तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और सेफ्टी ट्रेड कर रहे होंगे। तो फिर से आपका स्वागत है हमारे नए वीडियो में। और आज हम बात करेंगे ऑप्शन चेन के बारे में। पिछले वीडियो में हमने प्राइस एक्शन के बारे में बात किया था और इस बार हम ऑप्शन चेन के बारे में बात करेंगे कि ऑप्शन चेन को देख के कैसे ट्रेड करते हैं, कैसे ऑप्शन चेन को देख के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगाते हैं और कैसे पता करते हैं कि कहाँ पे कितना वाई है, पीसीआर क्या चल रहा है, मार्केट का ट्रेंड क्या है और वॉल्यूम्स क्या है। मतलब सारा चीज़ जो भी होता है, मतलब आप ऑप्शन चेन को देख के आप ट्रेड कर सकते हैं। तो आज हम ऑप्शन चेन के बारे में चलिए जानते हैं। ओके, इससे पहले आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, कमेंट करें। और वीडियो में जो भी गड़बड़ी हो, खराबी हो, दिक्कत हो, उसके बारे में बताएं, उसको हम अच्छा करने की कोशिश करेंगे। और हमारे सीरीज़ से सीखते रहिए और लोगों के पास शेयर करते रहिए। तो चलिए आज ऑप्शन चेन के बारे में आपको सिखाते हैं, चीज़ें क्या होती हैं और क्या नहीं होती। ओके, तो आप देख सकते हैं हम अपने ऑप्शन चेन के स्क्रीन पे आ चुके हैं। तो हम यहाँ पे समझेंगे कि ऑप्शन चेन क्या होता है और इसमें कैसे हम देख के सब चीज़ एनालिसिस कर सकते हैं मार्केट को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्राइक की। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं स्ट्राइक है। स्ट्राइक को वो चीज़ होता है जब मार्केट ऊपर की तरफ जाती है। तो मार्केट कहाँ तक गई है, मतलब 19,000 गई है, 20,000 गई है, 25,000 गई है, मतलब कहाँ तक गई है मार्केट, उसको स्ट्राइक कहते हैं। जो भी प्राइस चल रहा है उसका, मतलब जो एट द टाइम, प्रेजेंट टाइम जो उसका प्राइस चलता है वो आपका क्या होता है, स्ट्राइक होता है। ओके, अब स्ट्राइक में आता है इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी। तो आप इस अपने हिसाब से ट्रेड करते हैं कि इन द मनी में करना है कि आउट ऑफ द मनी में करना है कि एट द मनी में करना है। वैसे सेफली इन द मनी में होता है तो इन द मनी में ही ट्रेड करना प्रीफर करें। एट द मनी थोड़ा कम मतलब करे और आउट ऑफ द मनी को तो छुए ही ना, क्योंकि वो जीरो होने में और उसका थीटा वैल्यू जो होता है सबसे ज़्यादा होता है और जीरो भी जल्दी हो जाता है। तो स्ट्राइक प्राइस समझ चुके हैं क्या होगा, क्या होता है। और ये निफ्टी का है ऑप्शन चेन और ये 50 पॉइंट का डिफरेंस होता है। आप देख सकते हैं 19,200, 19,250, ये 19,200, 19,250, 19,300 आपको दिख रहा होगा, मतलब 50 पॉइंट के डिफरेंस पे दिख रहा होगा। अब हम बात करते हैं कि ऑप्शन चेन में दो चीज़ होती हैं, एक होता है कॉल, एक होता है पुट। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ऊपर की तरफ कॉल है और इधर की तरफ क्या है, पुट है। ओके, पुट है, कॉल और पुट। अब ऑप्शन चेन जो होता है वो सेलर के हिसाब से बना होता है। मतलब ऑप्शन चेन पे एक्चुअल में सेलर क्या कर रहे हैं वो चीज़ें हमको दिखती है। मतलब सेलर कहाँ पे क्या कर रहे हैं, ऑप्शन चेन पे हमें यही चीज़ें दिखती हैं कि सेलर क्या कर रहे हैं ऑप्शन चेन में, ये सब हमको दिख जाता है। ओके, तो क्या होता है, कॉल और पुट होता है दोनों तरफ। अब ऑप्शन चेन में ये समझना है, अगर मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी कि सेलर क्या किए हैं, पुट को राइट किया, मतलब पुट सेल किए हैं। मतलब पुट सेल करने का मतलब मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है तो पुट सेलिंग हुआ है। अगर मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है तो कॉल को सेल किया गया है। मतलब सेल करने का तरीका होता है ऊपर से कॉल और नीचे से पुट। ऊपर से कॉल को सेल करेंगे तो नीचे की तरफ मार्केट आएगी और नीचे से पुट को सेल करेंगे तो मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। ये सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। अब जब मार्केट में जब पुट को राइट किया करते हैं सेलर्स, तो बायर्स क्या करते हैं, पुट को कॉल को बाई करते हैं। मतलब पुट जहां पे राइट होता है वहां पे कॉल बाई होता है। ओके, और जहां पे कॉल राइट होता है वहां पे पुट बाई होता है, बायर्स। तो अब ऑप्शन चेन पे तो सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया रहता है, बट आपको ऑप्शन चेन को देख के खुद के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना रहता है कि चीज़ें क्या हो रही हैं मार्केट में। ठीक है, तो आइए समझते हैं और भी चीज़ें क्या होती हैं। ये कॉल और पुट समझ गए होंगे क्या होता है क्या नहीं। और आपको ये जो येलो कलर का दिख रहा होगा, ये आईटीएम है कॉल का, येलो वाला, और ये वाइट वाला ओटीएम है। ओके, और इसमें ये येलो वाला पुट का आईटीएम है और ये वाइट वाला पुट का ओटीएम है। ओके, ये समझ गए होंगे आप अच्छे से। तो आइए और चीज़ हम समझाते हैं। जैसा कि सबसे पहले हम बात करें वाई, ओपन इंटरेस्ट। आप देख रहे होंगे इधर वाई, मतलब इधर जितना आपको दिख रहा है वो सारी चीज़ें इधर भी आपको दिखेंगी। ओके, तो एक तरफ इधर हम समझ लेते हैं। तो आइए हम पुट की साइड समझते हैं। तो सबसे पहले ओआई, जिसको हम ओपन इंटरेस्ट कहते हैं। ओपन इंटरेस्ट वो होता है कि किस स्ट्राइक प्राइस पे कितने आदमी या कितना पैसा लगा है, वो हमको ओआई दिखाता है। ओपन इंटरेस्ट मतलब वहाँ पे कितना पैसा लगा है, सिंपल सा आप जान सकते हैं कि किस स्ट्राइक प्राइस पे कितना रिस्क है, कितना पैसा लगा है, ये आपको दिखता है। ओके, अभी हम समझेंगे कि ये सब देख के सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे लगाते हैं। ओके, और चेंज इन ओआई, मतलब ये जो चेंज इन ओआई होता है वो हमको ये बताता है कि किस स्ट्राइक प्राइस पे कल के मुताबिक आज कितना बढ़े हैं या घटे हैं। मतलब जो वाई हैं वो कल, मान लीजिए कल 19,000, मतलब एग्जांपल पे लीजिए 19,000 पे कल 20,000 थे वाई, तो आज 19,000 पे ही 25,000 होंगे, तो चेंज इन वाई में 5,000 दिखेगा। ओके, समझ रहे होंगे इस चीज़ को। तो चेंज इन वाई वही दिखाता है कि कल के मुताबिक आज कितना वाई में चेंज हुआ है। ओके, तो ये आपको दिखाता है प्लस माइनस करके वाई, चेंज इन वाई। वॉल्यूम जो होता है, अब ये आपको दिखता है किस स्ट्राइक प्राइस पे कितना पैसा लगाया जा रहा है, कितना पैसा लगाया जा रहा है, मतलब सबसे ज़्यादा बाइंग और सेलिंग कहाँ पे चल रही है, किस स्ट्राइक प्राइस पे कितना पैसा लग रहा है, ये आपको वॉल्यूम दिखाता है। आईवी जो आता है, इंडिया विक्स या इम्प्लाइड वोलेटिलिटी कह सकते हैं। मतलब ये वोलेटिलिटी रेट को बताता है कि कितना
मतलब कितना पॉइंट हमारा मार्केट जो है वोलेटाइल है। ओके, तो IVA होता है इम्प्लाइड वोलेटिलिटी। LTP जो होता है ये आपका जो लिस्ट ट्रेड प्राइस जिसको कह सकते हैं वो आपका यहाँ पे दिखाता है। ओके, और हमेशा आप देखेंगे LTP OTM में जो होता है ना वो बहुत कम प्राइस में मिलता है, मतलब सस्ते में मिल जाता है OTM, इसलिए ये बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। तो ये जो आप देख रहे हैं व्हाइट कलर वाला ये OTM है, ये व्हाइट कलर वाला आप देख रहे हैं ये OTM है, और इसका LTP जो होता है इसको प्रीमियम प्राइस भी कहते हैं। ओके, LTP को ही प्रीमियम प्राइस कहते हैं। और LTP आप देख रहे होंगे सबका सस्ता है, मतलब आप LTP देख पा रहे होंगे क्या है, सबका सस्ता है। किसी का 6 रुपया, किसी का 7 रुपया, किसी का 9 रुपया, किसी का 12 रुपया, 16 रुपया, 23 रुपया, 30 रुपया, 40 रुपया, 55 रुपया, 74 रुपया, मतलब एट द मनी तक आते आते महंगा हो गया। अब आप इन द मनी में जाएंगे तो आप देखेंगे ये क्या है, OTM है, और इन द मनी में जाएंगे ITM में तो आप देखेंगे 98 रुपया, 126, 158, 196, 235, 281, आप देखेंगे ये महंगा होते गया है। ओके, तो इन द मनी ट्रेड करना सबसे सेफ होता है, यहाँ से आपको देख के पता चल रहा होगा। ये प्रीमियम प्राइस भी होता है, आपको ये भी दिख रहा होगा, सब प्रीमियम प्राइस है, LTP को प्रीमियम प्राइस कहते हैं। ओके, और ये जो चेंज है आप यहाँ पे देख रहे होंगे चेंज, LTP के बगल में ये चेंज दिख रहा होगा आपको, जैसे चेंज इन OI है वैसे चेंज है। कल LTP कितना था, कल LTP कितना था वो आज कितना रहेगा ये आप बताते हैं। मतलब कल 915, कल अगर 15 रुपया था यहाँ पे तो आज 6 रुपया यानी कि 9 रुपया घट गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। मतलब टाइम के साथ साथ क्या होता है, घटता है। ये हमेशा हमको लगता है OTM में ये चेंज इन ये हमेशा चेंज जो होता है ये निगेटिव में ही रहता है। ओके, क्योंकि एक्सपायरी तक जाते जाते इसको जीरो होना रहता है OTM को। ओके, तो ये हमेशा निगेटिव में ही रहता है, आप सीधे सीधे समझ सकते हैं। तो प्रीमियम बढ़ रहा है कितना, कितना घट रहा है वो आपको चेंजिंग में दिखता है। ओके, अब आस्क क्वांटिटी यहाँ पे देख सकते हैं। अब एक होता है बिड और एक होता है आस्क। ओके, बिड मतलब बाइंग, आस्क मतलब सेलिंग, सीधा सीधा समझ लीजिए, बिड बाइंग आस्क सेल। ओके, इसका मतलब यही होता है। ओके, बिड का मतलब बाई, आस्क का मतलब सेल। अब ऑप्शन चेंज जो है वो सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से है, इसके लिए इसलिए यहाँ पे आस्क लिखा हुआ है, दोनों तरफ आप देखेंगे आस्क लिखा है, बिड लिखा है, मतलब आस्क और बिड दोनों लिखा है, मतलब कितना बाइंग हो रहा है कितना सेलिंग हो रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ओके, तो आस्क का मतलब क्या हुआ, सेलिंग। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या बता रहा है, आस्क क्वांटिटी कितना, किस स्ट्राइक प्राइस पे कितना क्वांटिटी सेल हुआ है और किस स्ट्राइक प्राइस पे कितना क्वांटिटी बाइंग हुआ है। ओके, आप देख सकते हैं आस्क क्वांटिटी और बिड क्वांटिटी, मतलब 200 क्वांटिटी बाई हुआ है तो कितना 1000 क्वांटिटी 1900 क्वांटिटी सेल हुआ है। ओके, और आस्क कितने रुपये पे हुआ है, 6 रुपये 15 पैसा पे क्या हुआ है, सेल किया गया है, और 6 रुपये पे बाई किया गया है। आप देख सकते हैं 6 रुपये 15 रुपये 6 रुपये 15 पैसा पे सेल किया गया और 6 रुपये पे बाइंग किया गया, मतलब कम में बाइंग किया गया और ज़्यादा में सेलिंग किया गया, तो कहीं ना कहीं सेलर्स क्या है, लॉस में। ओके, यहाँ पे इससे आपको ये पता चल रहा होगा। ओके, तो ये बिड क्वांटिटी, बिड और आस्क क्वांटिटी आप समझ गए होंगे क्या होता है। अब आइए हम समझते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस को कैसे लगाते हैं ऑप्शन चेन को देख के। आप यहाँ पे अब हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस सबसे पहले देखिए कैसे लगाते हैं। आपको पता है मार्केट ऊपर की तरफ चलता है अगर बुलिश रहता है तो, और नीचे की तरफ चलता है अगर बेरिश रहता है तो। आप ऑप्शन चेन में देख सकते हैं ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस 19200 के लिए 19250 होगा, 19300 के लिए 19300 होगा, 19300 के लिए 19350 होगा, 19350 के लिए 19400 होगा, 19400 के लिए 19450 होगा, कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस यही होगा। ओके, और 19450 के लिए 19400 क्या होगा, सपोर्ट होगा। ओके, 19400 के लिए 19350 क्या होगा, सपोर्ट होगा, 19350 के लिए 19300 क्या होगा, सपोर्ट होगा। तो ऐसे आप सपोर्ट रेजिस्टेंस समझ सकते हैं, बट एक्चुअल में सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे लगाते हैं ऑप्शन चेन को देख के, वो आइए हम समझते हैं। इसके लिए हमको क्या देखना पड़ता है, सबसे पहले OI देखना पड़ता है कि सबसे ज्यादा OI कहाँ पे है। ओके, सबसे पहले तो आपको पता चल गया ऊपर से नीचे की तरफ ऑप्शन चेन चल रहा है। अब सबसे ज्यादा, अब आइए हम आपको दिखाते हैं सबसे ज्यादा, इसको थोड़ा हम साइड कर लेंगे। ओके, यहाँ पे कर लेते हैं, वैसे आपको अच्छे समझ में आएगा। आपको इतना पता है कि मार्केट 19,700 के करीब चल रही, तो हमारा ATM यहीं कहीं होगा। ओके, ATM यहीं कहीं होगा, इसलिए पुट का और कॉल का ATM दोनों मिला के यहीं कहीं होगा, और ITM पुट का ये है और ITM कॉल का ये है, OTM पुट का ये है, OTM कॉल का ये है। ओके, तो ये इतना तो आप जान चुके होंगे। अब देख रहे हैं मार्केट का ATM तो ये है, ATM जो है ये है, आप इसको ATM कह सकते हैं, जो ये बीच वाला लाइन खींचे इसको ATM मार्केट, क्योंकि यहीं पे है। तो आप सबसे पहले आपको क्या देखना है कि सबसे ज़्यादा OI पुट साइड कहाँ पे है और कॉल साइड कहाँ पे है। पुट साइड सबसे ज़्यादा OI होंगे तो इसका मतलब क्या है, तो पुट हमारा सपोर्ट का काम करेगा, और जो हमारे कॉल साइड सबसे ज़्यादा जहाँ पे OI होंगे वो हमारा रेजिस्टेंस का काम करेगा। ओके, तो सबसे पहले हमको ये देखना है किस स्ट्राइक प्राइस पे
यानी कि पुट साइड या कॉल साइड किस स्ट्राइक प्राइस पे सबसे ज़्यादा वाई बैठे हैं, मतलब सबसे ज़्यादा पैसा किस स्ट्राइक प्राइस पे लगा हुआ है। अगर पुट राइट हो रहा है, पुट राइट मतलब पुट को सेल किया जा रहा है, तो मार्केट ऊपर जाएगा। अब मार्केट ऊपर जाएगा तो 19, मान लीजिए 19,650 ये हम ले लिए, एक स्ट्राइक प्राइस को ले रहे हैं, 19,650 को हम ले लिए और यहाँ पे हम क्या कर दिए, पुट को राइट किया, मतलब पुट सेलिंग हो गया। अब मार्केट यहाँ से क्या होगा, पुट सेल हुआ तो मार्केट ऊपर 19,700 कहीं ना कहीं जाएगा, 19,750 जाएगा। तो आप देख सकते हैं इधर की तरफ कॉल साइड की तरफ आके कि 19,650 पे 52,000, मतलब टोटल कितने हैं, 52,000 क्या है वाई हैं, और 19,650 में इधर कितने हैं, 57,000 देख सकते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा सेलर्स आ गए और पुट को सेल कर दिए। अब मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है 19,700। अब आप देख सकते हैं 19,700 पे 92,000 वाई हैं और इधर 19,700 पे 41,000 है, यानी कि कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि 92,000 41,000 से क्या है, ज़्यादा हैं। यानी कि 19,700 जो है आपका क्या रेजिस्टेंस का काम करेगा, यानी कि जो यहाँ पे इतने ज़्यादा सेलर्स बैठे हैं कॉल राइट करने के लिए, वो पुट राइट से ज़्यादा हैं। कहीं ना कहीं 19,700 से मार्केट क्या होगी, फिर से गिर जाएगी नीचे की तरफ, मतलब वहाँ से कॉल राइट हो जाएगा। और सेम ऐसे ही पुट साइड सपोर्ट देखेंगे, अगर कॉल राइट 19,650 पे क्या हुआ है, कॉल राइट मान लीजिए 19,650 पे ही कॉल राइट हुआ है, यहाँ पे एक सेकंड इसको मिटा लें, 19,650 पे मान लीजिए क्या किया गया, कॉल राइट किया गया 19,650। आप देख सकते हैं 19,650 पे कॉल राइट किया गया। अब कॉल राइट करने का मतलब क्या हुआ, मार्केट नीचे जाएगी। अब आप देख सकते हैं 57,000 यहाँ पे वाई हैं और इधर देख सकते हैं 52,000 क्या है वाई हैं। ओके, अब मान लीजिए यहाँ पे ज़्यादा कॉल राइट हो गया और मार्केट यहाँ से नीचे जा रहा है, तो आप देखेंगे पुट साइड आके कि 19,600, मतलब 650 से गिरे तो सबसे पहला क्या पड़ा पड़ेगा 600, यानी कि 19,600 पे कितना वाई है, और कॉल साइड और पुट साइड। तो कॉल साइड देखेंगे 19,600 पे, 19,600 पे कितना है, ऑलमोस्ट कितना है 70,000, 69,374, यानी कि ऑलमोस्ट 70,000 वाई है। और 19,600 पे इस साइड देखेंगे पुट साइड 1,38,353, ऑलमोस्ट 1,40,000 के आसपास क्या है वाई जनरेटेड, यानी कि 19,600 जो आपका है सबसे तगड़ा सपोर्ट है। इससे आपको ये देख के पता चल गया सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे लगाते हैं ऑप्शन चेन को देख के। तो सिंपल सा है, जिस साइड जहाँ पे, मतलब जहाँ पे नहीं, पुट साइड अगर देखना है तो जहाँ पे सबसे ज़्यादा वाई होगा वहाँ पे आपका सपोर्ट बिल्डअप होगा, मतलब वहाँ पे सबसे तगड़ा सपोर्ट होगा। और जिस साइड कॉल साइड सबसे ज़्यादा वाई होगा वहाँ पे आपका रेजिस्टेंस मतलब बिल्डअप होगा। ओके, तो इससे आप ये समझ सकते हैं। और फ्रेंड्स, ऑप्शन चेन के साथ अगर आप प्राइज एक्शन को ले रहे हैं, ऑप्शन चेन ले रहे हैं, या कोई 80 to 90% का कोई इंडिकेटर, मतलब आप जिस पे आप काम करते हैं, EMA हो गया, मूविंग एवरेज कोई भी हो गया, या VWAP हो गया, जिस पे आपको मतलब आपका सेटअप बनता हो, मतलब 2-3 ये चीज़ लेके आप ट्रेड करते हैं, तो आप 90 से 95% आपका ट्रेड क्या होगा, सक्सेसफुल होगा, मतलब वो प्रॉफिटेबल ही होगा इस चीज़ को अगर आप देख के कर रहे हैं। क्योंकि जो ऑप्शन चेन होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, किसके लिए, ऑप्शन बायर्स के लिए, ऑप्शन सेलर्स के लिए। ओके, इसमें दोनों चीज़ मतलब दोनों के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे सारा टोटल मार्केट का डाटा बताता है और सबके लिए ऑप्शन चेन अलग होता है। निफ्टी के लिए निफ्टी बैंक के लिए, फिर निफ्टी के लिए, मिड कैप निफ्टी के लिए, सेंसेक्स के लिए, बैंकेक्स के लिए, मतलब जिसमें आप ट्रेड कर रहे हैं, मिड कैप निफ्टी हो चाहे जो भी हो, उसका ऑप्शन चेन अलग होता है और आप उसके ऑप्शन चेन को देख के ट्रेड कर सकते हैं। ओके, और ऑप्शन चेन में ही आपको क्या दिखता है, डेल्टा, थीटा, गामा, वेगा, रोहू। ओके, ये आपको कहाँ दिखता है, ऑप्शन चेन में ही दिखता है। ओके, तो वो आपको ग्रिक्स में हम आपको दिखा चुके हैं कहाँ पे क्या होता है, डेल्टा, थीटा, गामा, वेगा, रोहू। तो आप ग्रिक्स का वीडियो नहीं देखा ऑप्शन ग्रिक्स का, तो हम बना चुके हैं, आप जाइए उसको देख लीजिए, बहुत अच्छा वीडियो है, उसमें बहुत अच्छी चीज़ें समझाए हैं। ग्रिक्स को देख के कैसे आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं, तो आप ग्रिक्स को भी जाइए एक बार देखिए और समझिए और ट्रेड कीजिए। और आई होप आपको समझ में आया होगा हमारी इस वीडियो से कि ऑप्शन चेन को देख के कैसे ट्रेड किया था और ऑप्शन चेन होता क्या है। और इसके लिए हमारे चैनल पे नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।